नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में 15 घंटे बाद 53 पर्यटकों का रेस्क्यू। तेज बरसात में जंगल में फंसे थे। जयपुर, नागौर, बीकानेर में बारिश के कारण मकान ढहे। दिनेश फोगाट पर आया प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। राजस्थान के कई जिलों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। आईएएस के ससुराल अनूपगढ़ और पीलीबंगा में छत्तीसगढ़ एसीबी का छापा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में तेज बारिश का कहर बरस रहा है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में गुरुवार देर रात पाजाझर जंगल में फंसे 53 टूरिस्ट का आज सुबह रेस्क्यू किया गया। करीब 15 घंटे फंसे रहे पर्यटकों को बचाने के लिए एसडीआरएफ ने 1.5 घंटे ऑपरेशन चलाया। सभी टूरिस्ट चित्तौड़गढ़ शहर और कोटा के हैं। गुरुवार रात पिकनिक मनाने ये सभी लुहारिया झरने पर आए थे। बरसाती नाले में उफान के कारण सभी रात को यहीं फंस गए। एसडीआरएफ की टीम रात को ही जंगल में पहुंच गई थी, लेकिन शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे रेस्क्यू शुरू हो गया। तेज बारिश के अलर्ट के चलते भीलवाड़ा और जैसलमेर में स्कूलों की छुट्टी है, जबकि जयपुर के चांदपोल में कमजोर मकान को नगर निगम ने गिरा दिया। जयपुर के ही जौबनेर में पानी के कटाव के कारण एक मकान ढह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलवान विनेश फोगाट को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने विनेश फोगाट को देश की बहादुर बेटी बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि विनेश ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल से पहले वजन ज्यादा होने के चलते विनेश को डिस्क्वालीफाइड करना पड़ा था। राजस्थान के कई जिलों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात है। हाड़ौती में मूसलाधार बारिश के कारण पशु व आमजन पानी में बह गए। हालात इतने बेकाबू है कि गांव से निकलने वाले कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। और इसी बीच जयपुर सहित 19 जिलों में बारिश और कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके माध्यम से उन्होंने भारी बारिश को देखते हुए आम जनता से 5 अपील की। छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी समीर बिश्नोई के ससुराल राजस्थान के अनूपगढ़ में पूर्व पालिका चेयरमैन निर्मला गोदारा के घर छापेमारी की। एसीबी ने पुलिस फोर्स के साथ निर्मला गोदारा के सर्च अभियान चलाया। इस दौरान एसीबी को क्या सफलता मिली, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ की कलेक्टर समीर बिश्नोई के विरुद्ध दर्ज कोयला घोटाले की मामले की जांच पड़ताल के दौरान की गई। समीर बिश्नोई वर्तमान में छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन उनके कोयला घोटाले में लिप्त होने का आरोप है। डीवाईएसपी अमरजीत ने बताया कि एसीबी ने पुलिस जाब्ता मांगा था और ऐसे में एसीबी को सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवा दिया गया था। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीखों के ऐलान करने वाला है। इससे ठीक पहले पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया। इसमें आईजीपी, डीआईजी समेत कई सीनियर पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है और साथ ही कई जिलों को नए पुलिस प्रमुख भी मिले हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर 8 उप निरीक्षकों और 14 सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत 24 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया गया। टोंक महिला अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब बुधवार शाम को जन्मे 2 नवजात शिशुओं की गुरुवार सुबह अदला बदली हो गई। बाद में दोनों प्रसूता लड़की को अपना बेटा बताते हुए अस्पताल प्रशासन से बच्चा मांगती रही। कोतवाली पुलिस भी मौके पर आ गई। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर को अस्पताल प्रबंधन ने रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी असली मां को उससे सुपुर्द कर दिया। दूसरी प्रसूता को बच्ची सौंपी। राजस्थान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी में उपखंड वाटिका का निरीक्षण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत निमाना रोड पर स्थित इस वाटिका में 10,000 से ज्यादा पौधे लगाकर उनका संरक्षण किया जा रहा है। इस दौरान दिलावर ने वाटिका के विकास कार्य के लिए 90 लाख रुपए की घोषणा की। राजस्थान के एक थाने में चम्मच चोरी के केस से लेकर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। यहाँ कुछ केस 50 पैसे से लेकर 1 रुपए की चोरी तक के दर्ज किए गए। ये जयपुर का कोतवाली थाना है। यहाँ 1926 में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, जो उर्दू में लिखी गई थी। एडिशनल डीएसपी बजरंग सिंह ने बताया कि ब्रिटिश शासन में 1926 में राजस्थान के जयपुर में पहला थाना कोतवाली बनाया गया था। जयपुर का कोतवाली थाना एकमात्र ऐसी जगह है जिसमें चम्मच फैन 1 रुपए चोरी की भी रिपोर्ट लिखी जाती थी। जांच के बाद क्रिमिनल को पकड़कर जेल भेजा जाता था और अब यहाँ करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले दर्ज होते हैं। प्रदेश के मेडिकल डिपार्टमेंट में जल्द ही नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी और इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और मंजूरी के लिए सीएम के पास भेजा है। ये बात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बातचीत में कही। उन्होंने प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल के हालात पर जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह कूली पर एक साथ धार दे दिया जाता है, वैसा ही हाल हमारे सरकारी हॉस्पिटल के हो रखे हैं। इतना दबाव बढ़ गया है कि सिस्टम ओवरलोड हो चुका है और हम इसे सुलझाने में लगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज का कार्यकाल खत्म होने में अब महज कुछ ही महीने का वक्त बचा है और इसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेसी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों दलों के पार्षदों ने नगर निगम मेयर और अधिकारियों की लचित कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए जल्द ही समितियों के गठन की मांग की है।
राजनीति की पहली सीढ़ी को खत्म कर रही सरकार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के विरोध में शुक्रवार को मत्स्य विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। कुलपति को ज्ञापन देकर सरकार से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग, वरना छात्रों की ओर से आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई। छात्र नेता ओमवीर ने कहा कि छात्र संघ चुनाव से नई राजनीति आगे निकलती है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है और गरीब किसानों के बच्चों को दबाने का प्रयास किया गया है। सीकर की कल्याण धाम में श्रावण झूला महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 19 अगस्त शाम 7 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए दूर दराज से सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। महोत्सव में अलवर, सिरसा, दिल्ली और पंजाब के कलाकारों द्वारा झांकियां सजाई जा रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीती रात उदयपुर आए। शेखावत का यहाँ पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की और आज सुबह भी सर्किट हाउस में उनसे मिलने कई लोग पहुंचे। राजस्थान में दूसरी लॉयन सफारी दीपावली तक शुरू हो जाएगी। वन विभाग ने उदयपुर शहर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में कवायद भी शुरू कर दी। यहाँ गुजरात से शेर के जोड़े लाए गए हैं और इससे पहले जयपुर के नाहरगढ़ में लॉयन सफारी को शुरू किया गया था। कोटा में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के तनाव से दूर करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय रंगारंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। स्टूडेंट केयर अलायंस सोसाइटी की ओर से नया नोहरा व राजीव गांधी नगर में आयोजित प्रोग्राम का स्टूडेंट्स ने जमकर आनंद लिया। विद्यार्थियों ने फिल्मी गीतों के साथ देशभक्ति गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होगी तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।